मैं डॉक्टर एम के अग्रवाल, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर, यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। आज की वीडियो में मृत्युंजय रस के ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों, मृत्युंजय रस एक आयुर्वेद की एक जानी मानी औषधि है। इसे हम ज्वर खंड या हर प्रकार के ज्वर में एंटी फीवर यह ड्रग मानी जाती है। इसका विशेष तौर से प्रयोग जो है हम हर प्रकार के ज्वर में और विशेष तौर से विषम ज्वर में इसके प्रयोग के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। विषम ज्वर मीन्स मलेरिया, और इसके अतिरिक्त यह हृदय उत्तेजक भी है और जो है यह एपिलेप्सी आदि में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने के लिए इसके अंदर बचना, कंकन, पारद, गंधक, पिपली और काली मिर्च पाई जाती है। ये इन 6 इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ही बनती है। अब मैंने इस बात पे जोर दिया है कि ये मृत्युंजय रस किस प्रकार से एंटी मलेरियल एक्टिविटी करता है। तो शोध में ये पाया गया है, बहुत से संस्थानों में, हमारे देश में भी, बाहर भी इस पे शोध भी हुए हैं। उसमें ये पाया गया है कि ये मलेरिया पैरासाइट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और मल्टीप्लिकेशन को ये प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में ही रोक देता है। अर्थात मलेरिया पैरासाइट हमारे अंदर एंटर करने के बाद हमारे ब्लड में आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। उसको किस प्रकार नहीं कर पाता उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा कि मृत्युंजय रस के अंदर कुछ विशेष जो हैं फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं या एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? डाइटरपेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, क्विनोन्स, फ्लेवोनॉइड्स, आइसोक्विनोलिन, लिमोनिन और लिनालोल आदि। ये फाइटोकेमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स एंटी मलेरिया पैरासाइटिक एक्शन करते हैं। किस प्रकार करते हैं इस पे बातचीत करेंगे। ये सारे डाइटरपेनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स जितने भी हैं, ये मलेरिया पैरासाइट जब हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है तब यह मलेरिया पैरासाइट के आइसोप्रेनाइलेशन ऑफ प्रोटीन को जो है उसको इतना आइसोप्रेनेट कहीं नहीं करने देता। अर्थात जो पैरासाइट की आउटर लेयर में जो प्रोटीन होती है वो जम जाती है, वो टूटती नहीं है। अर्थात पैरासाइट जो आरबीसीज है उनके साथ स्टिक एडहेट नहीं हो पाता। अर्थात पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज को वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता। और इस प्रोटीन आइसोप्रेनाइलेशन को जब पैरासाइट में मृत्युंजय रस के प्रभाव से रुक जाती है तब वह पैरासाइट ग्रो नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त जो इसके अंदर लिमोनिन जो एल्कलॉइड पाया जाता है वो पैरासाइट के अंदर खास तौर से प्रोटीन आइसोप्रेनाइलेशन को भी रोकता है, जिसकी वजह से पैरासाइट ग्रोथ नहीं कर पाता। और डोनिकोल एक पाथवे है पैरासाइट के अंदर, उसको ये ब्लॉक कर देता है। उसके ब्लॉक करने से पैरासाइट की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और डोनिकोल पाथवे के ब्लॉक होने से पैरासाइट ग्रो नहीं कर पाता और उसकी डेथ होने लगती है। इसके अतिरिक्त पैरासाइट के अंदर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो मृत्युंजय रस के एक्सट्रैक्ट के प्रभाव से जो है वो प्रोटीन्स कम हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे जीजीपीपी प्रोटीन, इसकी वजह से जो पैरासाइट है वो आरबीसी को स्टिक नहीं होता। और एफपीपी प्रोटीन, आरएएस प्रोटीन, ये प्रोटीन्स जो है पैरासाइट के अंदर कम हो जाती हैं मृत्युंजय रस के देने से। इसलिए पैरासाइट की जितनी भी डेवलपमेंट और एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट होने की, ग्रो करने की, मल्टीप्लाई करने की, वो सब रुक जाती हैं और वो आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता और उसकी डेथ होने लगती है। और इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का एंजाइम जो है पैरासाइट में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं DOXP रिडक्टोमेरेज। यह जो है मृत्युंजय रस जो है उसको इनएक्टिवेट कर देता है और उसके इनएक्टिवेट करने से पैरासाइट की डेथ होने लगती है। इस प्रकार ये सारे जो है मैकेनिज्म्स एक्टिव होकर के और पैरासाइट को ग्रो नहीं करने देते और हमें विषम ज्वर से छुटकारा मिल जाता है। हमारी आयुर्वेदिक औषधियों में एक विशेष गुण है कि जैसे मलेरिया फीवर के अंदर पैरासाइट को तो ये दवाइयाँ खत्म करती ही हैं, उसके अलावा
हमारे बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करती हैं, अर्थात रोगी को ठीक होने के बाद इतना ताकत मिलती है, बल मिलता है और रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ रोग को भी ठीक करती हैं और रोगी को भी ठीक करती हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाइयों में यह जो है एक अंतर है कि एलोपैथिक दवाइयाँ केवल रोग का इलाज करती हैं या उसको ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोगी की वो चिंता नहीं करती, जिसकी वजह से रोगी जो है मलेरिया ज्वर से ठीक होने के बाद भी कई बार एलोपैथिक दवाइयों के प्रभाव से इतना दुर्बल हो जाता है कि रोगी के लिए चल फिरना और अपनी एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो जाता है, उसकी भूख बंद हो जाती है, बॉडी के अंदर स्थिरता आ जाती है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है पैरासाइट से भी छुटकारा दिलाएंगी, मलेरिया से भी छुटकारा देंगे और बॉडी को सबलता प्रदान करेगी। इस प्रकार आयुर्वेद जो है वो रोग और रोगी दोनों की चिकित्सा करता है। तो इसकी जो मात्रा है वो 125 से 250 मिलीग्राम 1 या 2 बार देनी चाहिए और इसका प्रयोग हम नींबू रस के साथ, अदरक के साथ या हनी के साथ कर सकते हैं। और इसका चयन जो है, इसका जो प्रयोग आप जो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करें तभी जो है अच्छा रहेगा। नंबर 2, इसके अंदर क्योंकि वत्सनाभ जैसी जो है तीक्ष्ण या विषैली जो है ड्रग्स भी पाई जाती हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर प्रयोग हम जो है लैक्टेटिंग मदर्स में और प्रेगनेंसी के दौरान तथा बच्चों में कम करते हैं। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो है टंकन जो पाया जाता है, सुहागा जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रयोग जो है घरों में पहले जो नमोनिया वगैरह के अंदर, सर्दी जुकाम प्रतिशाई के अंदर भी किया जाता था। तो इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने जो टंकन को इसके अंदर डाला है उसका काम है वत्सनाभ के दोषों को भी दूर करना तथा बॉडी की जो सिस्टम है बॉडी को उसको भी मॉड्यूलेट करना। और सुहागा जो है एंटीबैक्टीरियल भी होता है और कटुभूषण नाशक भी है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर जो श्वास प्रश्वास के रोग हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग हैं उनमें ये खासा प्रभाव रखता है। और ये वासोडायलेटर होने के साथ साथ हृदय को ताकत भी प्रदान करता है। पारक जो है उसके बारे में आपको पता है कि योगवाही भी है, आमवाद जो नाशक भी है, रसायन भी है। गंधक एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी होती है और रसायन त्वचा रोगों को नाश करती है और जो है ज्वर नाशक भी है। पिपली जो है डाइजेस्टिव, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण इसके अंदर पाए जाते हैं और यह औषधीय भी होती है और यह जो है जो लीवर के लिए मॉड्यूलेटर भी है, लीवर के फंक्शंस को भी ठीक करती है, बॉडी से जो है जो विषैले पदार्थ हैं उनको भी बाहर निकालती है। काली मिर्च जो है अग्निवर्धक, वात कफ जो है हर है और डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के कारण ये जो है पित्त निस्सारक भी है और बॉडी के अंदर जो है जो वीकनेस है उसको भी दूर करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है तथा इसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली है और यहाँ तक कि मोटापे को भी कम करती है, जैसा कि हमें इनके गुणों का पता है। लेकिन मृत्युंजय रस में हम बातचीत करेंगे। मृत्युंजय रस खास तौर से ज्वर नाशक है, सन्निपातिक ज्वर हो, किसी भी प्रकार का ज्वर हो, यहाँ तक कि टाइफाइड में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर से हम आमतौर पर इसको विषम ज्वर की, मलेरिया की अच्छी औषधि मानते हैं। तो आज के जो है वीडियो में आज इतना ही। मैं फिर किसी नए औषधि के साथ या नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। मेरे दोस्तों, मेरी एक कोशिश है कि आयुर्वेद को साइंटिफिकली तरीके से समझने और पढ़ने की ज़रूरत है या पढ़ाने की ज़रूरत है। सभी चीज़ें आचार्यों ने जो लिखी हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन आज प्रदेश की जनता को या लोगों को या अपने रोगियों को और हम लोगों को जो चिकित्सक हैं उन सबको इनके गुणों के बारे में साइंटिफिकली जानने की ज़रूरत है। तभी हम अपने इन दवाइयों के बारे में हम और या इनको समझने में हमें तभी सहूलियत होगी, तभी आयुर्वेद उन्नति करेगा, तभी आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होगी और लोगों में विश्वास पैदा होगा। तो इसलिए हम किसी भी प्रकार से एलोपैथिक दवाइयों से कम नहीं है, लेकिन एलोपैथिक दवाइयाँ भी आयुर्वेदिक दवाइयों से निकली हुई हैं। इसलिए अगर कोई चिकित्सक ये समझता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ किसी दूसरे सिस्टम की, ये गलत है। ये सब हमसे निकली हुई हैं। इसलिए आयुर्वेद जो है एक महान जो है इतना बड़ा समुंदर है कि जिसका पार आज तक नहीं पाया गया। और दुनिया के अंदर आज कोरोना पैंडेमिक के अंदर भी आयुर्वेद की जो है ज़रूरत को आंका जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दुनिया आयुर्वेद का लोहा मानेगी। इसलिए हम सबको अपनी स्टडीज़ को, अपने दावों को, इन बातों को समझना होगा और साइंटिफिकली तरीके से लोगों को बताना होगा। तभी हमें हमारा जो है गौरव हमें मिल सकेगा और आयुर्वेद फिर दुनिया में एक
भारत के अंदर विशेष तौर से हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का अभिन्न अंग होगा और जो आज नहीं है वो कल होगा। इसलिए आप और हम सब मिल करके इसके प्रति जागरूक हों और अपनी अस्मिता को जिंदा रखने के लिए, अपनी गौरव को जिंदा रखने के लिए हम सब लोगों को मॉडर्न तरीके से साइंटिफिकली इन चीज़ों को समझना है और बताना है और दुनिया के सामने पेश करना है। तभी लोग हमारी इस शास्त्र के बारे में सजग होंगे और इसका प्रयोग करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयों को अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद। मैं फिर दोबारा किसी नई औषधि के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।